मेरे पापा आज आए हैं घर 13 साल बाद में, मेरे पापा को घर नहीं पड़ने देते। ये भाई नहीं है, दुश्मन है किस्म के, रोज दरखास्त देगा, हमें थाने कचेड़ियों में बुलावे। हम हालांकि इनसे कभी आगे तंग नहीं करा इनको, इन्होंने हमें तंग करा। हम इनको पैसे देवे जब आवे दे दो, अब नहीं है हमारे पास तो हमारे दुश्मन बने खड़े हैं। मेरी माँ को मरे के 2 साल हो गए, हम आज तक देखे नहीं कैसे है मेरे पापा, कैसा है, हम कैसे हैं। हमें वो माड़ा सी नहीं भूलते जो मेरी माँ का इन्होंने चीरापाड़ी करवाया। ये बेटे थोड़ी है, ये दुश्मन है। बस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। जगह पे भी कब्जा करवा दिया सरपंच ने, और मेरे भाइयों ने कर रखा है जी दर्शन ने, और मेरे चाचा के लड़कों ने। और जाके देख सकते हैं, मीडिया भी जा सकती है मौके पे कौन बैठा है। चाचे ताऊ के नाम से केस दर्ज करा रखा है इस लड़की का, और इसका चाचे ताऊ ने किसी ने नहीं कर रखा। मेरे भाई ने खुद के ने, दर्शन ने और मेरे चाचा के लड़कों ने कर रखा है। सरपंच कह सकता है ना ये बात जनाब। रो मत बहन जी, कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी पीड़ा को। लेकिन हमारे मम्मी पापा को इन्होंने 12 साल पहले छुट्टी लगवा के निकाल दिया। हमारे घर रहे मम्मी पापा, और बाद में इलाज तक हमने करवाया, और अब पोस्टमार्टम करवा के इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया झूठा कि ये लड़कियां ने जहर दे दिया अपनी माँ को। लेकिन वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी हार्ट अटैक आया मम्मी को। और अब मौके पे पापा पे दबाव डाल रहे हैं, बार बार झगड़ा कर रहे हैं, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कराओ। पापा की कोई एप्लीकेशन नहीं चलती। पापा पे अब भी इन्होंने केस दर्ज करा रखा है कि मेरे पापा शराबी हैं, मेरे पापा फलाना है, कुछ गलत वो से। और मेरे पापा बीड़ी भी नहीं पीते कभी, पूरे गांव को पता है। मेरे पापा एक बहुत बढ़िया इंसान थे जो कि दुकानदारी चलाई है, आज तक भी चला रहे हैं 78 साल की उम्र में भी। और किसी से भी पूरे गांव से पूछ सकते हैं आप बाजी कहाँ से, मेरे पापा कितने भी शराब कभी पीते ही नहीं है। इन्होंने केस दर्ज करा दिया। अब मौके का जो सरपंच है वो उनके साथ मिला हुआ है जी। हमारी कोई भी दरखास्त कहीं भी नहीं चलने देता। वो थाने में जाके कहता है जी बिल्कुल इनकी दरखास्त नहीं लगनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल राजू सरपंच बिल्कुल गरीबों का मददगार नहीं, दुश्मन बना हुआ है, जिसने हमारा जीना मुश्किल करा हुआ है। सच बताएं तो 3 सालों में इतना पैसा बर्बाद करवा दिया है। थाने तहसील का कोई हमारा कहीं जगह नहीं छोड़ी है, रोज दरखास्त लगी रहती है हमारी। अब भी मौके पे दरखास्त राजू सरपंच ने लगवाई है सदर थाने में हमारे खिलाफ। इस बात को हम दावे से कह रहे हैं। ना यकीन आए तो सीसीटीवी फुटेज दिन बार बताएंगे, निकलवा सकते हो। राजू सरपंच दर्शन के साथ गया था और जा रहा है वो उसके साथ। और जितने भी केसेस कराए हैं हमारे पे, मेरी बुआ मरी तो इन्होंने केस करा दिया, उस जगह पे भी कब्जा करा दिया और राजू सरपंच ने करवाया। ये कब्जा भी कहता है राजू सरपंच का है। और मेरे पापा बीमार हो गए जो कि अस्पताल में, और मेरे पास फोन आया, मैंने अभी फोन परसों गिर गया, वरना रिकॉर्डिंग रखती मैं इसके अंदर। मेरे फोन पे फोन करके कहता है बहन जी आप अंगूठे लगवाओ और दस्तखत करवा के अपनी जगह का नाम करवा लो। हालांकि रिकॉर्डिंग थी, शायद तक मेरा फोन वो ठीक हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने रखूंगी राजू सरपंच की, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है सारा राजू सरपंच कर रहा है मेरे गाँव में। तो बच्चे और ये गुड़िया है मेरी बुआ की, इसके भी ना जनाब मेरी बुआ मर गई थी उस जगह पर भी राजू सरपंच ने, और उसने पटवारी है एक दिग्विजय सिंह, इन्होंने कब्जा करवा दिया। मेरे भाई है एक तो मिला हुआ है, एक मेरे चाचा के लड़के हैं, वही भाई जिन्होंने हमारे पे याद किया हुआ है, वही भाई है। इस लड़की की सारी टूम निकाल दी गई। इस लड़की को झूठा क्लेम इस लड़की पे भी लगा दिया गया जी। मेरी बुआ को बिजली का करंट लग गया था जी, जो सच्चाई है। ऐसे ही हुआ था। बोल के लड़कों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया था। सारी टूम और सारे उन्होंने कब्जा करके, और उन्होंने का प्लाट भी उनके पास किया। उन्होंने की बच्ची हुई थी ना, उसी ने करके घर से निकाल दिया मामा के लड़कों ने। और एक दर्शन है और एक मेरे भाई है। आखिरकार सरपंच साहब आप पर दिनों दिन आरोप लगते आ रहे हैं कि गांव बाजेका का जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने हर गरीब मानस के साथ में न्याय नहीं करवाता कभी भी। भाई साहब, सरपंच साहब, भगवान को जान देनी है, ये जमीन प्लाट सब यहीं रह जाएंगे, ये जमीन और प्लाट सब यहीं रह जाएंगे। परमात्मा को जान सबको देनी है। ऐसे अन्याय मत करो, न्याय करो। गांव के जितने भी वोटर हैं आपको वोट देकर और सरपंच बनाया है, मौजूदा सरपंच बनाया है, तो ऐसा कर्म मत करो मेरे साथी। मैं आपको पहले भी बताया था। देखो आपकी ये दोबारा फिर से बात आ रही है, आप पे फिर आरोप लग रहे हैं। हाँ जी फूलचंद जी, देखो सपने होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जवान होते हैं, उसके बाद में वही बच्चे अपने को घर से निकाल दिया जाता है। ये पूरा मामला क्या है, ऐसे करके हमारे को कहानी बताइए। ऐसे है जी, कई साल पहले मेरे को इन्होंने ना 26 लगवा के निकाल दिया था बच्चों ने। बच्चों ने। देखो भाई मेरे साथियों,
इनकी उम्र आपको दिख रही है भी मेरे हिसाब में 70 से भी ऊपर होगी, परंतु बच्चों ने यानी कि बच्चों ने 70-80 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन पे 26 लगवाना, ये कितनी बड़ी बात है मेरे साथियों। जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो बाप पता नहीं कितने बड़े सपने लेता है। हाँ जी। उसके बाद में जी मैं निकल गया यहाँ से, क्यों मेरे को भय था भी ये मार देंगे मेरे को। मैं निकल गया, फिर ये क्या करा, मेरे पे कभी कहीं दरखास्त लगा दी थाने में, कभी कहीं लगा दी, मैंने रुपये बड़े बर्बाद कर दिए, कम से कम 20 लाख रुपया सब बर्बाद कर दिया। और ये बड़ा लड़का है मेरा दर्शन, उसको 20 लाख रुपए अलग अलग से दे रखे ना, 20 लाख रुपए, 1 लाख रुपया इनकी माँ से लिया था। और उसकी इसके घर रहते थे हम, इसके घर गिर के टांग टूट गई, इसने धक्के दे दिए उसको, हमने पैसे लगाए, मेरी बेटियों ने, 2 बेटी है मेरी, दोनों ने लगाए पैसे हैं। उसके बाद में उसका इन्होंने रोटी नहीं दी। फिर वो मेरी बेटी रानो रहती है कमरपुरे चली गई, छोड़ आई, खुद छोड़ के आए, उसके दौरा पड़ गया टैक का, वो लेके गाड़ी में भाग गए, कुछ दूर आके उसका टैक हो गया। उसके बाद सरसा हम भी, हमारे को फोन कर दिया, हम सरसा पहुंचे, ये तीनों जने लग के जी मेरी घरवाली को नीचे उतार लिया, सड़क पे घसीटा बहुत। फिर मैंने जी एक थानेदार का नंबर था मेरे पास, उसको फोन करा, फिर वो थानेदार सिपाही अपने लेके और थाने से सदर से आए, वो पूछा उन्होंने, मैं कह जी ये बात है, वो कहने के ये सारी उम्र फूलचंद तेरा कलक नहीं उतरेगा, अब इसके तो ये तो मट्टी है, इनको अपनी रंजा राजी करने दो भाई, पोस्टमार्टम हो जाने दो। यानी कि बच्चों ने आपकी माँ को ही घसीट के मार दिया। कितनी बुरी बात भाई, कितनी बुरी बड़ी घिनौनी बात कहते हैं इसको कि बच्चों ने यानी कि माँ को घसीट के मारा गया। ओए होए क्या बात, और क्या पीड़ा। और जी मेरी बेटियों के मारे इन्होंने बहुत, मेरा दोता था एक, उसके मारे हैं, मेरे पे भी मारने को चढ़े, वहाँ अड़ोस पड़ोस में आदमी खड़े थे, उन्होंने बचाया है। फिर वहां ले गए, फिर कहते हैं कि हम अपने घर लेके जाएंगे, जब पोस्टमार्टम हो गया फिर कहते घर, मैं क्या घर मेरा खुद का, मैं आप दाग दूंगा इसको, तुम्हारे से क्यों दाग दूंगा। मैंने सारा खर्च करा जी मेरी बेटियों ने, एक रानो है एक बेबी है, उन्होंने सारे पहले 3 लाख रुपया लगा जी, सारा फूल फल जो हरिद्वार यानी कि जो बुढ़ी का जो खर्च किया था, जो पैसा लगा था, वो भी लड़कियों ने किया। लड़की ने किया था। और जब टांग टूटी थी जब भी 30,000 रुपया लगा था, जब भी इन्होंने लगाया था। और मैं बीमार हो गया, मेरे दौरा पड़ गया, बीपी बढ़ गया मेरा, शुगर हो गया, फिर इन्होंने पैसे लगाए, 40,000 लगे, 50,000 लगे, फिर मेरे चलने से रह गया, फिर उन्होंने 42,000 की एक स्कूटी बिजली वाली लेके दी, भाई पापा तू चल नहीं सकता। अब मेरे लड़कियों से बड़ी यानी कि लड़कों से बड़ी लड़कियां, यानी कि माँ का खर्च करना। देखो लड़कों ने क्या किया, लड़कों के लिए माँ और बाप बड़ी बड़ी उम्मीदें रखता है भी हमारे बच्चे हैं वो जवान होंगे और जवान होके हमारे को रोटियां देंगे। मेरे साथियों, इससे बढ़िया तो लड़की जो ठीक निकली, जो कि माँ की बिल्कुल यानी कि आखिरकार तक मान लो लास्ट तक जो माँ का इन्होंने कर्ज अपना वो निभाया मेरे साथियों। तो बाकी देखो अब प्रशासन से जी आपकी मांग क्या है। अब क्या है जी, कई दिन पहले इन्होंने मेरे दुकान के ताले तोड़ लिए, घर के ताले तोड़ लिए, सारा सामान निकाल लिया। मैंने जी सदर में नहीं गया, मैं फिर सीधा एसपी के गया, क्यों सदर में तो मेरी सुनाई नहीं थी। एसपी ने मार्क कर दिया जी सदर में, सदर वाले ने मेरे को बुलाया, बोले जी आप ऐसे करना फूलचंद जी, आज नहीं कल मैं तुम्हारे को बुलाऊंगा, फिर आना। अब आज 6-7 दिन हो गया, आज तक मेरे को बुलाया नहीं। आज मेरे को दिन में फोन गया, बोला जी आपकी बहू ने राज ने आप पे दरखास्त लगा दी और आपने थाने में आओ। मैं क्या, मैं थाने में नहीं आता, मेरे को आप जेल कर दो, मैं भाई रोटी तो मिल जाएगी कम से कम, यहाँ रोटी तो नहीं देने वाला, बेटी रोटी खवा रही है मेरे को, तो वहाँ कम से कम रोटी तो मेरे को मिलेगी सुख से 2 टाइम। तो फिर बेटियां मेरी आ गई, बेटियां कहने की पापा अपने घर रोटी बना खाएंगे, यहाँ हमारे चूल्हे हैं, सिलेंडर सारे उठा के ले गए, हमारे चूल्हे सिलेंडर भी नहीं दे रहे है, गल पड़ने का गाला गलो तो है,
चलो बाबा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो वो मालिक है, वो सबकी तरफ देखता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको दुख है, पीड़ा है, ये तो देखो गांव के जो मौजूद हैं वो भी बैठे हैं। बाकी इनसे पहले पहले जो लड़की है इनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है जी? बेबी रानी। बेबी रानी जी, देखो माँ की जो पीड़ा दर्द समझा आपने। मैं आपको लड़की नहीं समझता हूँ, लड़का समझता हूँ बिल्कुल। जो कि उनका बिल्कुल एक एक रुपया करके उनका जो वादा है वो पूरा आपने, लड़कों वाला जो काम था वो किया। बिना आज से 10-12 साल पहले हमारी प्रॉपर्टी की कोई इरादा नहीं था, कभी मन में भी नहीं आई थी हमें प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन हमारे मम्मी पापा को इन्होंने 12 साल पहले छब्बी लगवा के निकाल दिया। हमारे घर रहे मम्मी पापा, और बाद में इलाज तक हमने करवाया, और अब पोस्टमार्टम करवा के इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया झूठा कि ये लड़कियां ने जहर दे दिया अपनी माँ को। लेकिन वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी हार्ट अटैक आया मम्मी को। और अब मौके पे पापा पे दबाव डाल रहे हैं, बार बार झगड़ा कर रहे हैं, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कराओ। पापा की कोई एप्लीकेशन नहीं चलती। पापा पे अब भी इन्होंने केस दर्ज करा रखा है कि मेरे पापा शराबी हैं, मेरे पापा फलाना है, कुछ गलत वो से। और मेरे पापा बीड़ी भी नहीं पीते कभी, पूरे गांव को पता है। मेरे पापा एक बहुत बढ़िया इंसान थे जो कि दुकानदारी चलाई है, आज तक भी चला रहे हैं 78 साल की उम्र में भी। और किसी से भी पूरे गांव से पूछ सकते हैं आप बाजी कहाँ से, मेरे पापा कितने भी शराब कभी पीते ही नहीं है। इन्होंने केस दर्ज करा दिया। अब मौके का जो सरपंच है वो उनके साथ मिला हुआ है जी। हमारी कोई भी दरखास्त कहीं भी नहीं चलने देता। वो थाने में जाके कहता है जी बिल्कुल इनकी दरखास्त नहीं लगनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल राजू सरपंच बिल्कुल गरीबों का मददगार नहीं, दुश्मन बना हुआ है, जिसने हमारा जीना मुश्किल करा हुआ है। सच बताएं तो 3 सालों में इतना पैसा बर्बाद करवा दिया है। थाने तहसील का कोई हमारा कहीं जगह नहीं छोड़ी है, रोज दरखास्त लगी रहती है हमारी। अब भी मौके पे दरखास्त राजू सरपंच ने लगवाई है सदर थाने में हमारे खिलाफ। इस बात को हम दावे से कह रहे हैं। ना यकीन आए तो सीसीटीवी फुटेज दिन बार बताएंगे, निकलवा सकते हो। राजू सरपंच दर्शन के साथ गया था और जा रहा है वो उसके साथ। और जितने भी केसेस कराए हैं हमारे पे, मेरी बुआ मरी तो इन्होंने केस करा दिया, उस जगह पे भी कब्जा करा दिया और राजू सरपंच ने करवाया। ये कब्जा भी कहता है राजू सरपंच का है। और मेरे पापा बीमार हो गए जो कि अस्पताल में, और मेरे पास फोन आया, मैंने अभी फोन परसों गिर गया, वरना रिकॉर्डिंग रखती मैं इसके अंदर। मेरे फोन पे फोन करके कहता है बहन जी आप अंगूठे लगवाओ और दस्तखत करवा के अपनी जगह का नाम करवा लो। हालांकि रिकॉर्डिंग थी, शायद तक मेरा फोन वो ठीक हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने रखूंगी राजू सरपंच की, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है सारा राजू सरपंच कर रहा है मेरे गाँव में। तो बच्चे और ये गुड़िया है मेरी बुआ की, इसके भी ना जनाब मेरी बुआ मर गई थी उस जगह पर भी राजू सरपंच ने, और उसने पटवारी है एक दिग्विजय सिंह, इन्होंने कब्जा करवा दिया। मेरे भाई है एक तो मिला हुआ है, एक मेरे चाचा के लड़के हैं, वही भाई जिन्होंने हमारे पे याद किया हुआ है, वही भाई है। इस लड़की की सारी टूम निकाल दी गई। इस लड़की को झूठा क्लेम इस लड़की पे भी लगा दिया गया जी। मेरी बुआ को बिजली का करंट लग गया था जी, जो सच्चाई है। ऐसे ही हुआ था। बोल के के लड़कों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया था। मेरे सारे टूम और सारे उन्होंने कब्जा करके, और मम्मी का प्लाट भी उनके पास से है। मम्मी की बच्ची हुई थी ना, उस दिन करके घर से निकाल दिया मामा के लड़कों ने। और एक दर्शन है और एक मेरे भाई है। आखिरकार सरपंच साहब आप पर दिनों दिन आरोप लगते आ रहे हैं कि गांव बाजेका का जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने हर गरीब मानस के साथ में न्याय नहीं करवाता कभी भी। भाई साहब, सरपंच साहब, भगवान को जान देनी है, ये जमीन प्लाट सब यहीं रह जाएंगे, ये जमीन और प्लाट सब यहीं रह जाएंगे। परमात्मा को जान सबको देनी है। ऐसे अन्याय मत करो, न्याय करो। गांव के जितने भी वोटर हैं आपको वोट देकर और सरपंच बनाया है, मौजूदा सरपंच बनाया है, तो ऐसा कर्म मत करो मेरे साथी। मैं आपको पहले भी बताया था। देखो आपकी ये दोबारा फिर से बात आ रही है, आप पे फिर आरोप लग रहे हैं। हाँ जी बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे? मेरी मम्मी मेरे पास रहती थी कई साल पहले, कई साल रही मेरी मम्मी। भाइयों ने रोटी नहीं दी, घर से निकाल दी, लात टूट गई इसकी। लैटरिन की दिक्कत थी मेरी मम्मी को, बहू लड़ाई करे करती, धक्के मारे करती मेरी मम्मी को। और मैं मेरी मम्मी को लेगी, मेरे पास रह रही थी। मेरी मम्मी का एक दिन रात को अटैक पड़ गया और मेरी मम्मी गुजर गई। मेरे भाइयों ने रोप लगा दिया, बोला जहर दे दिया बेटी ने, और मेरी मम्मी का पोस्ट मॉडल करा दिया। हमारे मारे मेरे बच्चों के, हमारे मारे मेरे भाइयों ने। हम बहुत परेशान है जी, अब मेरे पापा से परेशान है, बहुत दुखी है।
मम्मी घर से बाहर मर गई। मेरे पापा आज आया घर 13 साल बाद में, मेरे पापा को घर नहीं पड़ने देते। ये भाई नहीं है, दुश्मन है किस्म के, रोज दरखास्त देगा, हमें थाने कचेड़ियों में बुलावे। हम हालांकि इनसे कभी आगे तंग नहीं करा इनको, इन्होंने हमें तंग करा। हम इनको पैसे देवे, जब आवे दे दो, अब नहीं है हमारे पास तो हमारे दुश्मन बने खड़े हैं। मेरी माँ को मरे के 2 साल हो गए, आज तक देखे नहीं कैसे है, मेरे पापा कैसा है, हम कैसे हैं। हमें वो माड़ा सी नहीं भूलते जो मेरी माँ का इन्होंने चिरापाड़ी करवाया। ये बेटे थोड़ी है, ये दुश्मन है। बस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। हम तो इसी वास्ते सरकार से भी हाथ जोड़ते यही विनती करते हैं, इनकी कार्रवाई हमारे को करो। इंसाफ मिलना चाहिए। हम परेशान है, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने दम दिया, प्रॉपर्टी तो बात की बात है, जो करे पापा कर ले, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए इन भाइयों से। जो हमारे साथ किया है वो इंसाफ होना चाहिए। हाथ जोड़ के यही विनती है हमारी, सरकार से निवेदन है हमारा। बहन ऐसे है, रो मत, कोई बात नहीं है। न्याय मालिक सबके साथ करता है, चाहे वो सरपंच है, चाहे गांव का मौजूदा कोई भी है, चाहे भाई है, चाहे कोई परिवार का है, परंतु उस मालिक के घर में देर लग सकती है परंतु अंधेर नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, हम बहुत परेशान है जी, बहुत। मेरे पापा बहन जी मत रो, कोई बात नहीं, मत रो बहन जी। आप पापा 2-3 बार बीमार हो गए। रो मत आप, कोई बात नहीं, अभी इस बच्ची रो का मत कोई बहन नहीं जी, है जनाब। कोई बात नहीं है, मालिक है तुम्हारा, कोई नहीं है, कोई नहीं है बहन भाई। हम तुम्हारे साथ रोने की जरूरत नहीं है। जगह पे भी कब्जा करवा दिया सरपंच ने, देखो और मेरे भाइयों ने कर रखा है जी दर्शन में, और मेरे चाचा के लड़कों ने। और जाके देख सकते हैं, मीडिया भी जा सकती है मौके पे, कौन बैठा है। चाचे ताऊ के नाम से केस दर्ज करा रखा है इस लड़की का, और इसका चाचा ताऊ ने किसी ने नहीं कर रखा। मेरे भाई ने खुद के ने, दर्शन ने और मेरे चाचा के लड़कों ने कर रखा है। सरपंच कह सकता नहीं ये बात जनाब। रो मत बहन जी, कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी पीड़ा को, आपकी जो पीड़ा है उसको मैं समझ गया। तो सरपंच साहब देखो, आप पे कैसे आरोप लग रहे हैं, और आप ये जो काम है मत करो। बाकी हमारे साथ में किसान नेता है मौजूद बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी बात हम करने की कोशिश करेंगे। रो मत, हेलो मत रो भाई, गुड़िया, हेलो इधर बेटा मत रो बेटा, कोई बात नहीं है। ये देखो भाई, पीड़ा जो परिवार है बिल्कुल आपके सामने है, कैसे रो रहे हैं, कैसे, क्योंकि माँ को तो मार दिया परंतु बाप को भी मारने के लिए तुले हुए हैं। मैं इन साथियों से गुजारिश करता हूँ, साथी जो भाई हैं, इन जो लड़कियों के भाई हैं, उनके आगे भी मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय बिल्कुल रख सकते हो, मेरे को बुला सकते हो, मेरे दफ्तर में आ सकते हो, बिल्कुल आपकी राय क्या है आप भी बिल्कुल बता सकते हो। कहीं ना कहीं आप में कसूर है, या पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ये पूरा मामला आपको बिल्कुल सामने आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर बात ये आपको तो पता ही है कि मैंने तो एक जिंदगी में पूरी अपनी जिंदगी के अंदर एक निष्पक्ष बात रखी है जी। जनता की लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये घरेलू मसला है। इस घरेलू मसले के अंदर क्योंकि ये पारिवारिक है, जो मेरा कहना है जैसे भाई ये लड़कियों ने क्या, सरपंच का तो यही बनता है कि दोनों परिवार को बिठा के उनका समझौता कराना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा ही है कि एक एक साथ लग जाए और दूसरे को सरपंच का ये बनता है, गांव का मौजूद आदमी है उसका तो यही बनता है कि दोनों परिवार को बिठा के इनका समझौता कराना चाहिए। हमारा तो कहना यही है। ये जो अगर वो एक तरफ की बात कर दे तो वो नाजायज है। आप मौजूदा हो गांव बाजेका के, सरपंच है वो गांव का सरपंच है, वो मालिक है गांव का। क्या ये जो मुखिया, ये सरपंच जो ये काम कर रहा है गरीबों के साथ में, ये अच्छा या माड़ा? ये तो गलत है, बिल्कुल नाजायज है। अगर ऐसा वो कर रहा है इसलिए अच्छा नहीं है काम। जो अगर वो नाजायज कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। हम तो नहीं कहेंगे व्यवस्था कर रहे हैं। इन परिवार के साथ में बूढ़ा आदमी आज 80 साल की उम्र ले रहा है ये, और इनके साथ में जो ये हो रहा है आज, ये बुढ़ापे के अंदर जो जिंदगी अपनी जी नहीं सकता, नाजायज हो रहा है। बिल्कुल, वो जो लड़की जो है वो भी नाजायज हो रहा है। मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल नाजायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पड़ोस में रहते थे? बिल्कुल मेरे पड़ोस में। तो आपको पूरा मामले का पता है, इसमें स्पष्ट गलती किसकी है? इसकी गलती तो जब मैं कह दिया पूत कपूत हो जाए तो फिर क्या करेगा। वाह जी, पूत कपूत वाली बात है। पूत कपूत वाली बात। वाह जी। तो और क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश तो ये, मेरा तो ये कहना है कि उन जो पूत हैं वो अपने बाप है इनका, इनके पगा पड़कर बाप को बहन कर माफी मांग के और बाप की सेवा करें। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर लड़कियां हैं, फिर वो क्या मांगते हैं? क्या लड़के हैं छोटे छोटे को पालकर बड़े किए, फिर उन्होंने 26 लगवाई है, क्या ये सही बात है? गलत है। क्या माँ को रोड पे घिस के ऐसा काम किया? ये बिल्कुल गलत है। तो आपके गांव में, आपके गांव के मौजूद हो रहे ऐसे कर्म हो रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। आप जब पारिवारिक मामला आ जाता है उसमें दूसरा आदमी थोड़ा ठेरा, ये आपको भी पता है, वो थोड़ा मैंने तो कह दिया ना, सच्चाई बात के रख दी। लेकिन आम आदमी जो है वो तो पता ही आपको नहीं रखता, डरता लोग।
अब वो वहाँ खड़े हैं ना, मेरे को क्यों भेजा, मुझे पता है चीज, हाँ वो खड़े हैं तो वो आए क्यों नहीं है सामने, क्योंकि उनको पता है चीज का कि अगर हमने गलत कोई बात कही तो सकता है वो अध्यक्ष हमारे खिलाफ हो, सरपंच भी मेरे खिलाफ हो सकता है, ये उनको पता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा सरपंच साहब, अगर ऐसा कोई है तो आप बैठ के सरपंच साहब, हाँ। इनका हम समझौता करवा के इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय हमारा तो इनका सरपंच साहब से ये निवेदन है कि इनको बिठा के इनका पारिवारिक है, लड़कियां अपने गांव की हैं, वो भी हमारे गांव के, ये भी हमारे गांव का, हमारा फर्ज बनता है जिम्मेवारी की। अगर मैं मान ले मौजूद हूँ और मैं इस लड़की के लग जाऊँ और उनके ना लगूँ तो मेरे लिए गलत है, बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है मौजूद आदमी का समझा के बिठा के उनका समझौता कराया, ये थोड़ा ही है कि मैं उसके पीछे लग जाऊँ, मैं उसके गलत है ये है। तो सरपंच साहब जी दिनों दिन आप पे आरोप लगते आ रहे हैं, ये बिल्कुल मौजूद आदमी है, किसान नेता है, इन्होंने ये कहा भी सरपंच साहब ने जो ये कार्य किया है ये ठीक नहीं है, जो दरखास्तें दिलवा रहे हैं वो ठीक नहीं है। सरपंच साहब आप समझदार हो, ऐसे काम मत करो, जमीन यहीं रह जाती है, इंसान चला जाता है। तो ये देखो बूढ़ा बुजुर्ग है जो 80 साल का, इसके खिलाफ जो 26 बनी, इसमें भी बता रहे हैं आपका हाथ, तो ये काम ऐसे मत करो। और आपने ये जो वीडियो साथी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।